प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करेंगे समन्वय की आवश्यकता और महत्व, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। जहाँ तक समन्वय की आवश्यकता और महत्व का प्रश्न है, हम जानते हैं कि समन्वय केवल व्यावसायिक उपक्रम में ही आवश्यक नहीं, अपितु परिवार, समाज में अपना अस्तित्व बनाए रखने, खेल में विजय प्राप्त करने, युद्ध में दुश्मन को हराने आदि में भी आवश्यक है। इसके अभाव में किसी भी उपक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त होंगे ही नहीं। इसके अलावा अनेक समस्याएं शीघ्र खड़ी हो जाएगी। इस संबंध में मैकफार्लैंड कहते हैं कि एक असमन्वित संगठन अनेक विपत्तियां यानी प्रॉब्लम खड़ी कर देता है, जो बाद में इसके सदस्यों के लिए कई अनिश्चितताएं उत्पन्न करती है। निर्णयों में यानी डिसीजन में विलंब हो जाता है, गलतियां बढ़ जाती है, सफलताएं कम हो जाती है एवं उपलब्धियों का बोझ समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार समन्वय की आवश्यकता में तो हम देखेंगे कुल मिला के 1 से लेके 13 जो बिंदु है उनका हम 1 बाय 1 अध्ययन करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि किस प्रकार समन्वय का आवश्यकता और महत्व है। तो सबसे पहले दे रखा है कुल प्राप्ति में वृद्धि, इंक्रीज इन टोटल अकम्प्लिशमेंट। इसका मतलब ये है कि समन्वय के द्वारा दो एवं दो के योग को 5 बनाने का प्रयास किया जाता है। किसके द्वारा? समन्वय के द्वारा 2 एवं 2 को योग को 5 बनाने का प्रयास किया जाता है। अब कैसे? अनेक व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले अलग अलग कार्यों की अपेक्षा एक समन्वित कार्य अधिक होता है, ये हमें मालूम होना चाहिए। या अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि अलग अलग व्यक्तियों के कार्यों को एक साथ मिला दिया जाए तो वे केवल गणित रूप से जोड़ ही नहीं होगी, बल्कि गणित की जोड़ से भी अधिक होगी। इसका कारण क्या है कि समन्वय के कार्यों का दोहराव रुक जाता है। जो रिपीटेशन है या जो कार्य को दो बार बार किया जाता है उसको रोका जा सकता है, और जो रोकने से जो बची हुई कार्य क्षमता अन्य सृजनात्मक कार्यों में लगाई जा सकती है। इसलिए यहाँ पे जो 2 या 2 4 होते हैं, लेकिन यहाँ पे 5 बनाने का प्रयास किया जाता है। ये किसके द्वारा होता है? समन्वय के द्वारा ही होता है। फिर दूसरे कार्यों की कुंजी, की टू अदर फंक्शन। समन्वय का महत्व इसलिए भी है कि प्रबंधकीय कार्य जैसे नियोजन, प्लानिंग, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, निर्देशन, डायरेक्शन, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, नियंत्रण, कंट्रोल आदि की कुंजी है। एक नियोजन की विभिन्न एलिमेंट्स या संगठन के विभिन्न जो टाइप है, नियंत्रण के विभिन्न स्तर या लेवल जो है में समन्वय स्थापित करना अति आवश्यक होता है। तो इस प्रकार दूसरे कार्यों की पूंजी, की टू अदर फंक्शन है। फिर तीसरा है विवादों को सुलझाना, तो हार्मोनाइज कॉन्फ्लिक्ट्स। इसका मतलब ये है कि विवादों को सुलझाना। हम देखते हैं कि एक संस्था में संगठन का प्रत्येक व्यक्ति उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपने ही ढंग से कार्य करता है। ठीक है, संगठन में जो व्यक्ति अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपने ही ढंग से कार्य करता है, वे ये भी नहीं सोचता कि उसके दूसरे जो काम करने वाले साथी है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्राय व्यक्ति के विचार भी भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन समन्वय द्वारा इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया जाता है और बिना विवाद बढ़े और व्यक्ति मनमाने ढंग से कार्य करने लग जाए, इस प्रकार का माहौल क्रिएट किया जाता है। कुंज
ओ डोनेल कहते हैं कि इस प्रकार ये प्रबंधक का एक दूसरा प्रमुख कर्तव्य हो जाता है कि वे व्यक्तियों के हितों, प्रयासों तथा कार्यों की विधियों में अंतर को समाप्त करे तथा व्यक्तिगत लक्ष्यों एवं कार्यों का एक सूत्र बना दे ताकि समूह के उद्देश्यों को पूरा किया जा सकता है। इसका हम दूसरे तरीके से ये भी समझ सकते हैं, जैसे ये प्राय देखा जाता है कि जहाँ एक से अधिक व्यक्ति कार्य करते हैं वहाँ व्यक्ति के बीच में क्या हो जाती है, राजनीति पैदा हो जाती है। इससे क्या होता है, व्यक्ति परस्पर असहयोग करने लगता है। कर्मचारी, इसके अलावा रेखा प्रबंधकी व स्टाफ प्रबंधकी व आपसी मतभेद, ईर्ष्या, द्वेष आदि संस्था के सामान्य लक्ष्यों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस प्रकार अनेक अवांछनीय स्थिति को रोकथाम हेतु समन्वय जैसे प्रबंध की जो स्थिति उत्पन्न हो जाती है, मतभेद, आपसी मतभेद, ईर्ष्या, इसको ये संस्था को हानि पहुंचाती है। तो यहाँ पे इस प्रकार की अनेक अवांछनीय स्थिति को रोकथाम, इसको रोकने के लिए समन्वय जैसा प्रबंध कार्य अति आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे फोर्थ है मानवीय संबंधों पर जोर। मानवीय संबंधों पर जोर, एम्फेसिस ऑन ह्यूमन रिलेशंस। इसका मतलब ये है समन्वय मानवीय संबंधों को अधिक महत्वपूर्ण बनाता है। संगठन का मनोबल समन्वय से ही प्रभावित होता है। यदि संगठन में पर्याप्त समन्वय की व्यवस्था नहीं है तो संगठन के सदस्य में अनिश्चितता का भय, डर उत्पन्न हो जाएगा। मैकफार्लैंड कहते हैं कि अच्छी समन्वित संस्था में कार्य करने वाले व्यक्ति संस्था के क्रमबद्ध कार्य संचालन की प्रशंसा करने लगते हैं और जो परिणाम प्राप्त होते हैं उनके लिए संपूर्ण संगठन ख्याति प्राप्त करता है। तो इस प्रकार अच्छे मानवीय संबंधों पर जोर देता है। किसके द्वारा होता है? समन्वय के द्वारा है, कोऑर्डिनेशन के द्वारा। फिर नेक्स्ट है विशिष्टीकरण के लाभों की प्राप्ति, टू अचीव एडवांटेज ऑफ स्पेशलाइजेशन। इसका मतलब ये है अच्छे कर्मचारी को रोकना, मानवीय संबंधों पर जोर के बाद में अच्छे कर्मचारी को रोकना, ठीक है। गुड पर्सनल रिटेंशन ऑफ गुड पर्सनल। इसका मतलब ये है, टेरी कहते हैं इस संदर्भ में, अच्छे समन्वय से संस्था के अच्छे कर्मचारी में वृद्धि होती है और वे संस्था में बने रहते हैं। यदि कर्मचारी को कार्य से संतुष्टि होती है तो अधिकारी भी एक ही संस्था में अधिक समय तक कार्य करते हैं। स्वाभाविक चीज़ है, यदि कर्मचारी कार्य से संतुष्ट होंगे तो अधिकारी भी एक ही संस्था में अधिक समय तक कार्य करते हैं और कर्मचारी अच्छा महसूस करते हैं। संस्था अगर उसको कोई उनका इमेज आदर है, लेकिन अगर इसके विपरीत असमन्वयकारी, मतलब जो समन्वय उसका उल्टा स्थिति हो जाती है, तो व्यक्ति अधिक समय तक कुशलतापूर्वक कार्य नहीं कर सकता और वे संस्था में ठहर ही नहीं सकता। तो इस प्रकार ये अच्छे कर्मचारी को रोकता है। कौन? समन्वय के द्वारा। किसके द्वारा रोका जाता है? समन्वय के द्वारा अच्छे कर्मचारी को रोका जाता है। फिर है विशिष्टीकरण के लाभों की प्राप्ति, टू अचीव एडवांटेज ऑफ स्पेशलाइजेशन। इसका मतलब ये है, आधुनिक व्यवसाय में विशिष्टीकरण का बोलबाला है, लेकिन विशिष्टीकरण के लाभों को तभी प्राप्त किया जा सकता है जबकि विभिन्न विशिष्ट व्यक्तियों के कार्य में पूर्ण समन्वय स्थापित किया जा सके। अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पे कठिनाई आएगी। जहाँ विशिष्टीकरण है वहाँ समन्वय करना ही पड़ेगा। इसके बाद में विविधता में एकता की स्थापना, हेल्प टू एस्टेब्लिश यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इसका मतलब ये है कि ये समन्वय क्या करता है? विविधता में एकता
की स्थापना करता है, हेल्प करता है ये। प्रत्येक संस्था के भिन्न भिन्न विचारों, भावनाओं, मान्यताओं तथा धर्मों से के लोग कार्य करते हैं। बिल्कुल सही बात है ये। अब प्रबंध क्या करता है? प्रबंध कुशल समन्वय के द्वारा इन सभी व्यक्तियों के कार्य के प्रति समान विचारधारा उत्पन्न करता है तथा इन सभी के विचारों में समरूपता स्थापित करता है। तो इस प्रकार विविधता में एकता स्थापित करता है। फिर मनोबल में वृद्धि। अब यहाँ पे अच्छी समन्वित संस्था का कार्य वातावरण में अत्यंत सहयोगपूर्ण होता है। अच्छी समन्वित संस्था का कार्य वातावरण, जो इन्वायरमेंट है संस्था का, अत्यंत सहयोगपूर्ण होता है। ऐसे वातावरण में परिणाम स्वरूप कर्मचारी में कार्य में रुचि या मनोबल बढ़ जाता है और इस प्रकार समन्वय से कर्मचारी में मनोबल में वृद्धि होती है। स्वाभाविक है, अगर क्या होगा, वातावरण अच्छा होगा तो कर्मचारी में कार्य में रुचि बढ़ेगी और इस प्रकार समन्वय से कर्मचारी में मनोबल में वृद्धि होगी, कर्मचारी के मनोबल में वृद्धि होगी। अब है उद्देश्य की प्राप्ति में सफलता, सक्सेस इन ऑब्जेक्टिव्स। समन्वय से उपक्रम यानी संस्था के उद्देश्यों को प्राप्ति में सफलता मिल जाती है। इसका कारण यह है कि यह किसी उपक्रम या संस्था को समस्त क्रियाओं को एक सूत्र में बांध के रखती है। समन्वय, इसका मुख्य कारण क्या है कि ये जो समन्वय है उपक्रम या संस्था की समस्त क्रियाओं को एक सूत्र में बांध कर नहीं रखती है, अपितु प्रत्येक क्रियाओं में परस्पर निर्भरता व संबद्धता को भी स्पष्ट करती है। ठीक है, करता है। इसके अतिरिक्त समन्वय कर्मचारियों के मनोबल एवं कार्यकुशलता में भी वृद्धि ही नहीं करती है, अपितु दोहरेपन को भी समाप्त करते हैं। ठीक है, कार्य के दोहरेपन यानी बार बार को जो काम किया जाता है उसको भी समाप्त किसके द्वारा किया जाता है? समन्वय के द्वारा। तो इस प्रकार सक्सेस इन ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। फिर है संतुलन की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बैलेंस। उन सभी कर्मचारी की योग्यता एवं क्षमता समान नहीं होती है जो समान कार्य पर लगे हुए हैं। एक संस्था में ये देखा जाता है कि उन सभी कर्मचारी की योग्यता व क्षमता एबिलिटी समान नहीं होती है जो समान कार्य पर लगे हैं, क्योंकि कुछ अधिक कुशल होते हैं और कुछ अच्छे व्यक्तित्व वाले होते हैं, तो कुछ कम कुशल वाले होते हैं और कुछ अर्ध कुशल के अप्रभावी व्यक्तित्व वाले होते हैं। यही नहीं, कुछ व्यक्ति शीघ्रता से यानी बहुत ही क्विकली काम करते हैं और कुछ बिल्कुल ही धीमी गति से काम करते हैं। लेकिन समन्वय संस्था के लक्ष्यों, साधनों व प्रयासों में संतुलित या तालमेल स्थापित करता है। क्या करता है? समन्वय संस्था के लक्ष्यों, उद्देश्य हैं, साधनों एवं प्रयासों में संतुलित स्थापित करता है ताकि न्यूनतम लागत पर अधिकतम परिणाम प्राप्त किया जा सके। फिर है नेक्स्ट, परिवर्तन का प्रबंध। इसके अंतर्गत आज हम देखते हैं कि प्रत्येक संगठन को बाह्य परिवर्तन जैसे आर्थिक, तकनीकी, राजनीतिक व सामाजिक परिवर्तन के कारण समायोजन करके अपने को गतिशील बनाना पड़ता है। बाह्य समन्वय के द्वारा ही ये संभव होता है। प्रभावशाली समन्वय के द्वारा ही परिवर्तनों पर प्रतिरोध या विरोध को समाप्त किया जा सकता है और उन्हें सरलता से लागू किया जा सकता है। तो इस प्रकार परिवर्तन का प्रबंध किनके द्वारा होता है? समन्वय के द्वारा। अब सेकेंड लाइट है संसाधनों का सदुपयोग, प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्स। प्रत्येक संस्था वे चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, ठीक है, संस्था चाहे कितनी भी बड़ी हो, लेकिन उसके संसाधन
सदैव सीमित ही रहेंगे। इन सीमित संसाधनों का सदुपयोग समन्वय द्वारा ही किया जा सकता है, क्योंकि कर्मचारी की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है किसके द्वारा, समन्वय के द्वारा, तथा कार्य में दोहराव रोका जाता है। कार्य में दोहराव को रोका जाता है, बार बार कार्य को नहीं हो पाए। और इसके अलावा संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन तथा नेतृत्व यानी लीडरशिप को कुशल बनाई जाती है। इसके अलावा जो साधन अतिरिक्त संसाधन का उचित आवंटन भी किया जाता है। तो इस प्रकार साधनों का सदुपयोग, प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्स किसके द्वारा, समन्वय के द्वारा किया जाता है। फिर लास्ट है प्रबंध योग्यता का विकास, डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट एबिलिटी या प्रबंध योग्यता का विकास, डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट एबिलिटी है टाइपिंग एरर। समन्वय कार्य प्रबंध विकास को आवश्यक एवं महत्वपूर्ण बनाता है। इसके अलावा समन्वय के कार्य करते हुए प्रबंधकों में धीरे धीरे कई प्रकार के गुण यानी क्वालिटीज़ यानी एबिलिटीज़ भी विकसित हो जाती है। इसी का कारण समन्वय प्रबंध कार्य जो विविधता में एकरूपता स्थापित हो जाता है। इसलिए समन्वय समिति में कार्य करने, कर्मचारियों को नीति समझाने एवं कार्य समझने, इसके अलावा संस्था के हितों में सामंजस्य स्थापित करने से अच्छे प्रबंधकों के गुण भी अर्जित होने लगते हैं। इस प्रकार समन्वय स्वयं प्रबंध के विकास का एक माध्यम है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये क्या होता है, समन्वय कार्य प्रबंध विकास को आवश्यक एवं महत्वपूर्ण बनाता है। इसके अतिरिक्त समन्वय का कार्य करते हुए प्रबंधकों में धीरे धीरे क्या हो जाती है, कई प्रकार के गुण यानी क्वालिटीज़ भी डेवलप हो जाते हैं। तो इस प्रकार समन्वय की आवश्यकता एवं महत्व का जो टॉपिक है समाप्त होता है। थैंक यू।